अच्छा जी। हम्म, अच्छा जी, यार मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? ये हमने स्टार्ट किया हुआ है मई जून 2024, सो वी हैव लाइक क्वाइट अ फ्यू डेज लेफ्ट इन आवर एग्जाम्स नाउ, एंड आई एम श्योर दैट यू गाइस मस्ट बी प्रिपेयरिंग वेल। पास्ट पेपर क्लासेस हमारी चल रही हैं जिसमें हम पेपर वन अभी करेंटली कर रहे हैं। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग पेपर वन एंड पेपर टू, एंड आई थिंक आई पेपर स्ट्रक्चर तो अब सबको तुम लोगों को क्लियर है। और हम जो है वो क्या करते हैं, हम एक एक करके ईयर अटेम्प्ट करते जा रहे हैं। दिस टाइम वी आर अटेम्प्टिंग दिस मई जून 2024 वेरिएंट नंबर 12। इससे पहले हमने जो है एक पेपर टू सॉल्व किया था, अब हम पेपर वन सॉल्व कर रहे हैं। वी ट्राई टू जस्ट राइट डाउन एवरी आंसर प्रॉपरली, सो राइटिंग स्किल्स जो है वो हमारी प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए। और इसके अलावा इसका हमने क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू अटेम्प्ट जो है वो कर लिया था। बाकी ये कि चैट ऑप्शन तुम सबके पास एक्टिव है, अगर कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, ज़ाहिर है जितना तुम भी पार्टिसिपेटिव रहते हो इन क्लासेस में उतना तुम्हारे लिए भी ये क्लासेस अच्छी हो जाती हैं। एंड ठीक है, तैयारी अच्छी आई थिंक चल रही है। कोई प्रॉब्लम्स हो तो तुम पूछ भी सकते हो। ज़ाहिर है एज अ स्टूडेंट यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड यू मस्ट बी स्टडिंग थ्रू योर बुक, थ्रू नोट्स। तुम लोगों में से पास पेपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हो, लाइक अटेम्प्टिंग पास पेपर योर सेल्फ एट होम? तुम लोगों में से कौन कौन, like have you started? Just maybe answer on the chat either as a yes or a no. That, what do you think? Have you started past paper practice at home? एक तो हम क्लास में कर रहे हैं, घर पे तुम लोगों ने स्टार्ट किया है? yes or no, what do you think? बताओ भाई। सफा नदीम इज yes, अरमीन इज no, महा इज yes। बस करने लगा हूँ इंशाल्लाह। अरसल, ठीक है। और बाकी 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 247403 कौन है? yes, इब्राहिम इज yes, मनाल इज okay, yes, good। राइट। अच्छा देखो, हमने मई जून 2024 वेरिएंट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है, और अगर हम इसका चेक करें तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू जो है वो अटेम्प्ट कर लिया था। आज हमें इसका क्वेश्चन नंबर थ्री अटेम्प्ट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली आज इंटरनेट, आई फील लाइक थोड़ा सा इशू कर रहा है। लेट मी जस्ट चेंज माय इंटरनेट कनेक्शन फर्स्ट सो वी कैन जस्ट हैव प्रॉपर क्लास। ओके, एक मिनट। कभी कभी इंटरनेट इस तरह से इशू कर देता है। some factors are beyond the control, but we cannot just compromise on our class because we have to study very very hard, all right? क्वेश्चन नंबर थ्री अगर हम चेक करें, हमने इसका क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू जो है वो कर लिया था। ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट ए। Define the term job production. 2 marks. Define the term job production. Okay. So, job production, there are how many methods of production? Four. Job production, batch production, flow production, mass customization. So, job production क्या था basically, जहाँ पे हम, if you can tell me, what is meant by job production? I'm sure you guys can tell me now. आसान ही है। तो जॉब प्रोडक्शन क्या होता है? जॉब प्रोडक्शन होता है जहाँ पे हम वी प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट एट अ टाइम। दिस इज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे हम एक वक्त में एक यूनिट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। वट एवर द कस्टमर कम्स अप विद द रिक्वायरमेंट, देन वी जस्ट गिव देम ना। When a business manufactures one product at a time, production of one item, specially designed for customers, it's customized. Nice. Yes, it's a customized product according to whatever the requirement of the customer is. That is known as job production. And if we would have been producing goods in bulk quantities in the form of stages, then that would have been called batch production. And if we would have been producing on a continuous basis on a very large scale, on a very fully capital intensive basis, if we would have been doing that, then that would be classified as flow production. And now we have to just define job production. और मैं तुम्हें ना आज एक, देखो तुम लोगों को एक नई चीज़ भी सिखाता हूँ। एग्जाम में जब आंसर लिख रहे होगे
So I'm going to tell you a new technique if you want to uh, improve your answer writing over time. Then one of the more new techniques that you could use is let's say if you're defining this term job production, ठीक है, एक बड़ी अच्छी नई टेक्निक सिखा रहा हूँ, जरा तुम्हें फोकस के साथ समझनी है ये बात, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं क्या समझा रहा हूँ तुम्हें। कि डिफाइन द टर्म जॉब प्रोडक्शन ना, अब जब तुम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो इसका, तो एक तरीका तो ये होता है कि जब मैं जॉब प्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ तो मैं अपने माइंड में जो मैंने याद की भी होगी डेफिनेशन एज अ स्टूडेंट, या जो मैंने बुक से पढ़ी होगी, या जो मैंने नोट से पढ़ी होगी, या जो मैंने प्रैक्टिस किया होगा पहले, मतलब अगर आंसर लिख रहे हो एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम चल रहा है लेट्स से, और तुम्हारे सामने ये सवाल आ जाता है कि भाई डिफाइन द टर्म जॉब प्रोडक्शन, या कोई भी और डेफिनेशन आ जाती है, तो एक तो तरीका होता है सोचने का कि आप जो है अपने जो नोट से पढ़ी है, बुक से पढ़ी है, पहले आपने कहीं लिखी थी डेफिनेशन, एक तो वो डेफिनेशन माइंड में वापस आती है। सेकंड, ये तो आनी ही चाहिए ऑब्वियसली, वट एवर द डेफिनेशन यू हैव लर्न फ्रॉम द बुक, यू शुड नो दैट एंड एवरीवन शुड नो दैट। बट what I can do is I can also visualize some of the businesses if I can. Let's say if I think of the word job production, give me example of one practical business, ऐसे ही जो तुम्हारे रैंडम माइंड में आता है, ऐसे ही जरा जस्ट टू चेक कि जॉब प्रोडक्शन से रिलेटेड तुम्हारे माइंड में जैसे कोई अगर बिजनेस, तुम रियल लाइफ बिजनेस सोचो, तो किस तरह का बिजनेस माइंड में आ सकता है तुम्हारे? कौन कौन से प्रोडक्ट्स, रॉलेक्स है, ठीक है, रोल्स रॉयस है स्पेसिफिकली, वाह यार अच्छी डेफिनेशन दी है कटियानी, वेरी नाइस। हर्मीज है, और केक्स के बिजनेसेस होते हैं जो केक्स कस्टमाइज करवाते हैं, फर्नीचर बिजनेसेस होते हैं जो फर्नीचर आपको कस्टमाइज करके देते हैं, फिर उसके बाद ज्वेलरी होता है, रिंग वगैरह जो होते हैं, नेकलेसेस होते हैं, पेंडेंट्स होते हैं, गोल्ड शॉप्स होती हैं जिसमें फर्नीचर हो गया, बिल्कुल। गाड़ियों में फिर बहुत सारी एग्जांपल्स आ गई। द पॉइंट इज व्हेन यू आर राइटिंग द डेफिनेशन, एंड इफ यू आर राइटिंग अ गुड क्वालिटी डेफिनेशन, देन मे बी ऐसे ही जो है ना अपने जहन में कोई अगर, जैसे फर्नीचर के बारे, जैसे फर्नीचर के बारे में सोच लिया कि यार अच्छा फर्नीचर बिजनेस होते हैं ना ऐसे, जैसे वो जो कस्टमाइज करके देते हैं। सो व्हेन आई स्टार्ट टू राइट द डेफिनेशन, माय डेफिनेशन विल बी ऑफ अ मच हायर क्वालिटी if I understand the concept more practically, right? I don't need to write furniture, I don't need to write, I can write an example, I don't need to write the brand name, but जैसे मैं लिखवाता हूँ समझो, समझ आएगा, ठीक है। जॉब प्रोडक्शन, चलो शाबाश तुम लोग भी लिख रहे हो। जॉब प्रोडक्शन इज one of the production methods, is one of the production methods where one unit is produced at a time, is where one unit is produced at a time according to the requirements, according to the requirements and specifications of the customers, such as such as tailor-made suits, such as tailor-made suits। ठीक है, प्रॉपर हाई क्वालिटी डेफिनेशन दे दी है हमने अच्छी सी। बस माइंड में बिजनेस चलाने का मकसद ये था कि जब हम डेफिनेशन लिख रहे हो, तो हमारी डेफिनेशन में जब थोड़ी सी विजुअलाइजेशन होती है तो हमारी डेफिनेशन की क्वालिटी और बेहतर हो जाती है। हमारी डेफिनेशन की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हम इस तरह माइंड में जब बिजनेस सोचते हैं ना, तो हम जब लिख रहे होते हैं तो वी राइट इट मोर, लाइक हाउ डू आई टेल इट, लाइक इट्स मोर clear, it's more
conceptual, it's more logical, right? Rather than just writing the ratta, I should act कुछ बच्चे होते हैं इतना उन्होंने रट्टा लगाया हुआ होता है कि वो रटी रटाई डेफिनेशन लिखते हैं और उनको उसकी डेफिनेशन में वर्ड्स का आगे पीछे हो जाते हैं और वो लिख नहीं सकते। मतलब डेफिनेशन के रटे लगाना बुरी बात नहीं है, बट जब डेफिनेशन रीड करें तो रियल में कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और बिजनेस टर्मिनोलॉजीज यूज होनी चाहिए। ठीक है, सही है। कीवर्ड्स होने चाहिए, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज होनी चाहिए। ऑलराइट, प्रॉपर हाई क्वालिटी डेफिनेशन अब देना सीख गए हैं। पेपर वन का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा होता है, तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट लूज मार्क्स इन सेक्शन ए। यू हैव टू बी वेरी वेरी फॉर्म एंड टाइट इन दिस सेक्शन ए पार्ट। ओके, देयर मार्जिन ऑफ एरर कम होता है, तो गलती गलती से डरना नहीं, लेकिन गलती करना नहीं होती है, ठीक है ना। बड़ा फोकस के साथ प्रैक्टिस करनी होती है ताकि गलती का चांसेस कम से कम हो। ज़ाहिर है, इंसान हो, गलती कर सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है शुरू से कि गलती इसमें ना हो। बहुत हाई क्वालिटी आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी क्या कहता है देखते हैं। एक्सप्लेन वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस। एक्सप्लेन वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस। दिस इज अ थ्री मार्कर नाउ एंड आई नीड टू डिफाइन एक्सप्लेन वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शंस। बहुत इजी सवाल है यार ये तो। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन के तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कितने बेनिफिट्स होते हैं बताओ भाई। It's more efficient probably as compared to labor intensive. Good point, Shifa Imran. And what else? Capital intensive will be more efficient. Plus, you can get the benefit of various economies of scale because if you operate with capital intensive production, probably you would be using a lot of technology, जिसकी वजह से आपको cost savings बहुत मिलती हैं। Standardized क्वालिटी जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि आप जब कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन पे होते हो तो आप जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बिल्कुल, गुड पॉइंट शरोज, के क्वालिटी स्टैंडर्डाइज हो जाती है। एक ही जैसा प्रोडक्ट जो है वो आप मार्केट में दे सकते हो। तो एक और बड़ा फायदा है द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल improve with capital intensive, but the quality will become much more standardized. Much more standardized is the right word, not better. Labor intensive can also produce very high quality product, but capital intensive, you get the point now. Capital intensive is more standardized. Every product will be more standardized, similar, same. It reduces the wastages, which means it's become more efficient. It can work 24/7. Definitely, that's another major good advantage, Maha. 24/7 जब आप काम करते हो तो फिर आपका आउटपुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। आप बड़े बड़े ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीटली फुलफिल कर सकते हैं, बिल्कुल, ये भी अच्छी बात है। फिर capital intensive operation is the use of machines and technology. Yeah, Katyani, but we need to give the advantage, not the definition of it. The average costs would be lower, yes, but I think that's again the same point within लेबर डिपेंडेंस कम होता है, ह्यूमन एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। गुड। एंड नाउ आई नीड टू राइट एनी वन पॉइंट and I don't need to be very over smart when selecting the point. I don't need to be like very over smart when selecting the point. I need to write that point which I can explain well, because if the examiner is asking for just one point, I cannot be over smart enough and I would be like, I would ask like write the most difficult point. I would write the most simple and the basic point, but I will have to focus on the quality of explanation that I give to the examiner, because पॉइंट का पता होना एक बात है, लेकिन उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना दूसरी बात है। सिर्फ पॉइंट पता होने से कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ कुछ बच्चे बोलते हैं कि अच्छा हमें समझ तो आ गया, आंसर तो इजी है, पॉइंट तो इजी है, ये भी तो बहुत आसान है, कैपिटल इंटेंसिव का एडवांटेज। But when you write a point, the quality of explanation will determine the game. Now, you need to focus on how to write high quality explanation of your points rather than just knowing the points. Because at this point, when you have almost studied the entire course, approximately तकरीबन काफियों ने तो सारा सारा कोर्स भी पढ़ा हुआ है, इस टाइम पे पॉइंट्स तो तुम्हारे पास ज्यादा होंगे। ठीक है, पॉइंट्स का मसला नहीं होगा ज्यादा, लेकिन कुछ बच्चे गलती कर देंगे कि वो क्वालिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन पे फोकस नहीं करेंगे। तो क्वालिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम हाई क्वालिटी एक्सप्लेनेशन दें एग्जामिनर को, तो हमें 3 on 3 मिल रहा हो ना। ठीक है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है 3 मार्कर में, व्यू। ठीक है। एंड explain one benefit to a business of capital intensive operations. So
One of the benefits of capital intensive production, one of the benefits of capital intensive production is that it will be more efficient. One of the benefits of capital intensive production is that it will be more efficient as compared to labor intensive production. As compared to labor intensive production. This is because why would this happen? This is because if I state my point, then after stating my point, there are two questions that should just come into my head. What are those two questions? When I'm writing a three marker answer, and when I state my point, in order to explain that point, there are two questions that should just come into my head. What are those two questions? Can you tell me? वो कौन से दो सवाल हैं जो मेरे जहन में आने चाहिए हैं अगर मैं अच्छी क्वालिटी की एक्सप्लेनेशन लिखना चाहता हूं तो? सवाल बताओ, सवाल मैंने क्या बताए थे तुम्हें? सो क्या लिख रहे थे हम? One of the benefits of capital intensive production is that it will be more efficient as compared to labor intensive production. And when we have to write the explanation, then there are two questions that should just pop in our heads. What do you mean by this point? What do you mean that the capital intensive will be more uh, efficient, right? What do you mean by this point? And then secondly, why this point is an answer to this question, that why will this be an answer to this question? So this is because the use of automated machines and equipments. This is because the use of automated machines and equipments will be much more faster, will be much more faster as compared to the use of manual labor, as compared to the use of manual labor. This will be a benefit. हाय आदम, इट्स ऑल राइट। हम भी यहाँ पे, हमारी इस क्लास आज लैग हो रही है तो हम थोड़ा इसको कोशिश कर रहे हैं कि लैग ना हो। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है आज ये इस वजह से, लेकिन अभी हम आंसर ये वाला कंप्लीट कर रहे हैं, क्वेश्चन 3 पार्ट बी। दिस विल बी अ बेनिफिट as it will save
a lot of time, leading to decrease in costs and therefore a lower average cost of production. I guess my screen is lagged again. That's so bad, and I'm feeling bad about it, but I cannot control it. I'm sorry for this, but oh, यार, damn, that's so sad. गंदा लैग हो रहा है यार, सही बात है यार चल। यार बाकी यार मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे एग्जाम्स में बहुत अच्छे, समझ रहे हो? तो तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत अब। मुझे भी करनी है मेहनत, तो तुम्हें भी करनी है मेहनत अब, बहुत ज्यादा, समझ रहे हो? जेनुअनली बता रहा हूँ, अब बहुत पढ़ो यार तुम लोग, बस सारा सारा दिन पढ़ो, बस सुबह उठो पढ़ो। आज की क्लास में तो यार थोड़ा सा बैड सीन हो गया। क्या बात है अरसल, थैंक यू यार ब्रो। ओ लेवल्स में यूज्ड टू वॉच योर यूट्यूब वीडियोस, ए आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, नाइस। चलो इंशाल्लाह अब एएस की बारी है, फोड़ दो एएस को भी, समझे तुम? ठीक है। बाकी सबको फोड़ देना है, सबको छोड़ना नहीं है एग्जाम ये वाला। ठीक है। छान लगा देते हैं फुल ऑल इन, बस गो ऑल इन एंड जस्ट come up with your problems, come up with your issues, questions, help each other out. We also have the support group, we also have our WhatsApp groups. We are having our classes also, but this today is a bit of a mess, I know, but uh, that I want you to prepare and work hard, yaar. Come on, yaar. Okay. I'm doing a lot of past papers. I wanted to ask how to answer 5 mark questions in paper one. अगला यार हम जो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इस वाले पेपर में, वो 5 मार्कर ही है। अगली जो हमारी सैटरडे को क्लास है, वो उसमें हम 5 मार्कर ही कर रहे होंगे। ठीक है। अभी स्क्रीन नहीं चल रही है, मैं तुम्हें इसका रिटन आंसर आई थिंक भेज देता हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट बट इट्स नॉट हैपनिंग। ओके, आई जस्ट सेंड यू द आंसर। एंड तुम लोग बाकी अगर कोई सवाल हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं, ऑडियो चल रही है, आई थिंक स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, तो अब तो मुझे बता दो।